हेलो स्टूडेंट्स। आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है। ये टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। हमने मेटल्स के बहुत सारे रिएक्शन देखे, इसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, उसके साथ कैसे करेगा, उसके साथ कैसे करेगा, एसिड हो तो क्या होगा, एयर हो तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट हो तो क्या होगा। बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन थे, है ना। वो फिक्स्ड था, ऐसा ही हो सकता है और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सीधा सीधा एक मेटल लेना है, एक नॉन मेटल लेना है, उसको रिएक्ट कराना है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। और ये क्या क्या चीजें हो सकती है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा रिवाइज करना होगा जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत थी, इसलिए आज मैंने सेटअप चेंज किया है। ये ब्लैक बोर्ड, इस व्हाइट बोर्ड पे मैं काम करूंगा अब। तो 9th से क्या रिवाइज करना है हमें। एटम कैसा होता था, एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। क्या याद आ रहा है? एटम कुछ इस तरह का होता था, ये जो पिक्चर यहाँ मैंने बना रखा हूँ इस तरह का। न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, है ना। न्यूक्लियस बीच में भारी भरकम सा बीच में जाकर बैठ जाता है। मैं तो नहीं हिल रहा यहाँ से, मैं यहीं रहूंगा। इलेक्ट्रॉन बेचारा छोटा सा, हल्का फुल्का दौड़ते रहता है, उसके चारों बगल घौर दौड़ते रहता है, इधर से इधर से इधर से इधर से, गोल 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 दौड़ते रहता है। लेकिन हमने कुछ और भी सीखा था। ऐसा नहीं कि कहीं भी दौड़ना स्टार्ट कर देगा वो लोग। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों बगल गोल घूम रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी जा सकते हैं। उसका कुछ फिक्स्ड पाथ होता था, इसी पाथ पे जाएगा या इस पाथ पे जाएगा, पाथ नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो। या इसको अल्फाबेट से हम नाम देते थे, KLMN, है ना। या तो के में जाएगा या एल पाथ में जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में से घूमना चालू कर देगा। याद आ रहा है? 9th में देखा था हमने। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों बगल गोल गोल घूमेगा, लेकिन उसका पाथ फिक्स्ड होगा, या तो के में होगा या एल में होगा या एम में होगा या एन में होगा। जिस पाथ पे घूमता है उसको पाथ नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन के केस में हम लोग सेल बोलते हैं। सभी 4 अलग अलग सेल है, के सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल या एन सेल। 4 सेल्स हैं। ज्यादातर काम हमारे 4 में ही चल जाता है, 4 से ज्यादा नहीं जाता है। इसी 4 के अंदर ही इलेक्ट्रॉन को घूमना रहता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। याद आ रहा है? इसके अंदर प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो इन सारे सेल्स में घूमते हैं, वो सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ध्यान आ रहा है सब कुछ? अब तो याद आ ही गया होगा। और हमें क्या पता था, क्या सीखा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लगभग बराबर होता है इसके, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। सब कुछ हमें पता है। और क्या पता है हमें, और क्या पता है? पहले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। छोटा सा पार्ट है इसमें, इस छोटे से ट्रैक पे यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को दौड़ा देंगे तो आपस में टक्कर होगी, झगड़ा होगा। इसलिए इसके ऊपर सिर्फ 2 और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं। बाद वाले ट्रैक पे 8 दौड़ सकते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 8 से कम हो सकते हैं। अगर एटम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है, तो इसके लिए 8 कहां से लाएगा, वो नहीं ला पाएगा। मैक्सिमम 8 हो सकते हैं या 8 से कम हो सकते हैं। 8 से ज्यादा अगर हो गए, पहले तो 2 जाएगा और
और क्या पता है, चलो तीसरे सेल के ऊपर बाद में आते हैं, पहले इसके एटम के पास पहला इलेक्ट्रॉन, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अंदर वाली के में जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं जा सकता है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन सबसे अंदर वाली सेल में जाएगा। दूसरा, इसकी कैपेसिटी 2 है, अंदर वाले सेल की कैपेसिटी 2 है, तो इसमें दूसरा इसमें ही आएगा, है ना। जब ये अंदर वाला ट्रैक भर गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, ये अंदर वाला ट्रैक भर चुका है, तब जो 3 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सेल में जाएंगे। 1 2 3, इसके बाहर वाले में नहीं जा सकते हैं, बाहर वाले में नहीं जा सकते हैं। पहले जब तक अंदर की सीट फुल नहीं होगी तब तक बाहर नहीं जाओगे। बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं। छोटे से इलेक्ट्रॉन पता नहीं कहाँ से सीख के आए हैं, लेकिन इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को, इतने सारे रूल्स को वो लोग फॉलो करते हैं, कोई भी रूल ब्रेक नहीं होता है। सबसे अंदर वाले सेल में, यानी कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यदि एटम के पास 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन यदि हो एटम के पास, तो वो अकेला के सेल में घूमेगा, है ना। यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो दोनों के दोनों के सेल में घूमेंगे। यदि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब वो तीसरे सेल में जा सकते हैं। तीसरे सेल की कैपेसिटी मैक्सिमम 8 होती है। चौथे सेल की कैपेसिटी इससे ज्यादा होती है, चलो एग्जैक्ट नंबर से कोई काम नहीं, लेकिन 8 से ज्यादा होती है। और हमने क्या सीखा था, यदि ये सेल पूरा का पूरा भर जाता है, पूरा का पूरा सेल यदि भर जाता है, तो एटम सेटिस्फाई हो जाता है, वो खुश हो जाता है, फिर वो कोई रिएक्ट नहीं करता है ना। यदि बाहर वाला सेल के सेल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर सबसे बाहरी सेल के सेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो एटम सेटिस्फाइड है, अब वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा कहाँ होता है, हीलियम के केस में होता है ना। हीलियम नोबल गैस है, कभी किसी से रिएक्ट नहीं करती है ये। हीलियम नोबल गैस है, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के सेल में होते हैं, और वो दोनों किसी से कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। उसी तरह से यदि दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरे सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इस 8 इलेक्ट्रॉन के होने के लिए पहला कंडीशन है कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि टोटल 8 + 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए एक एटम के पास, तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्यान आ रहा है ना सब कुछ। शॉर्ट पे मुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10th में अब हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर दे नहीं सकते हैं, शॉर्टकट में देखना होगा अब इसको। तो अब हमने ये भी देख रहे हैं कि रिएक्ट तभी होता है जब आउटर में उस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अगर एम सेल की भी बात करें तो उसमें भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल में होने चाहिए। फिर हमने क्या देखा था, चलो पहले कुछ एटम्स देखते हैं हम लोग, मेटल्स नॉन मेटल्स कुछ देखते हैं, उसमें कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। खैर यहां तक का पिक्चर क्लियर है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन सेल्स में घूमते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों भारी भरकम होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, चलना फिरना इनसे पॉसिबल नहीं होता है, बीच में जाकर के बैठ जाते हैं ये लोग न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस हिलता डुलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं उसके चारों बगल, है ना। और चारों बगल दौड़ने का पाथ फिक्स्ड है, पाथ का नाम रखा गया है, के है, एल है, एम है, एन है। फिर पाथ की कैपेसिटी भी फिक्स्ड है, के की कैपेसिटी सिर्फ 2 है, एल की कैपेसिटी 8 है, एम की कैपेसिटी 8 है। और यह भी पता है हमें कि यदि फुल कैपेसिटी पे हो, हाउसफुल यदि हो एटम के सेल में, एटम अब ये नहीं बोलता है कि मेरा के सेल फुल हो गया तो एम भी फुल हो, एल भी फुल होना ही चाहिए, ऐसा नहीं बोलता है। यदि सिर्फ और सिर्फ के उसका फुल हो गया है तो वो सेटिस्फाइड है, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। यदि के और एल दोनों में इलेक्ट्रॉन है तब दोनों को फुल करने की कोशिश करता है, के भी फुल है ही, एल को भी वो फुल करने की कोशिश करता है, वो रिएक्ट नहीं करेगा यदि एल फुल हो जाएगा तो, यदि एल फुल नहीं होगा तो रिएक्ट करता रहेगा।
चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कुछ एटम्स। सबसे पहले देखते हैं कुछ नोबल गैसेस को। नोबल गैस किसको बोलते हैं? नोबल गैस किसको बोलते हैं? गैसेस whose outer cell is filled who do not react. Noble gas means outer cell is filled. No reaction occurs. याद आ गया डेफिनेशन? नोबल गैस क्या क्या होते हैं? 3 नाम हमें पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। 9th में जरूर पढ़े होंगे, भूल गए हैं तो भी याद कर लो। ये याद करने की कोशिश करो, नहीं याद आता है तो फिर भी यहाँ पे याद कर लो। नोबल गैस 3 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तीनों का एटॉमिक नंबर पता है हमें, 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18। अब हमें दिया है के एल एम एन सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। चलो दिया को छोड़ो, हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हीलियम में जैसे सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो किस सेल में जाएंगे? ऑफ कोर्स के में ही जाएंगे, के में 2 चले जाएंगे। उसके बाद कुछ और बचा नहीं, कुछ नहीं बचा। उसके बाद इसका आउटर मोस्ट सेल जो है ये कंप्लीटली फुल्ड हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, ये रिएक्ट नहीं करेगा। फिर क्वेश्चन आ सकता है क्यों रिएक्ट नहीं करेगा? बिकॉज आउटर सेल इज फिल्ड, है ना। जितनी कैपेसिटी थी उतने इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल चुके हैं। अच्छा, हेडिंग नहीं दिख रही है क्या? क्या किया जाए? यूं। अब ठीक है। हम्म ओके। सिमिलरली अगर नियॉन को देखा जाए, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले तो के में 2 इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे। फिर एल में जाना स्टार्ट करेंगे। एल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? अब 2 यहाँ चले गए हैं तो नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 8। सारे के सारे 8 एल में घुस जाएंगे। फिर से आउटर सेल इज फिल्ड, आउटर सेल अब कंप्लीटली फुल हो गया है तो मतलब हैप्पी है, अब इसको रिएक्ट नहीं करना है। सिमिलरली आर्गन को देखो, सबसे पहले तो इसके के में 2 इलेक्ट्रॉन घुस गए। फिर एल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन देने थे तो इसके पास तो बहुत है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 एल में भी दे दिया। फिर एम में जाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन एम में कितने जा सकते हैं? 2 + 8 10 हो चुका है, टोटल 18 में से 8 बचे, तो एम में 8 चले जाएंगे। आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देख रहे हो तीनों में। आउटर सेल में 2 है या 8 है, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। आउटर सेल पूरा फुल है, आउटर सेल इज फुल्ड टू कैपेसिटी, एटम इज सेटिस्फाइड, नो रिएक्शन ऑकर्स, कोई रिएक्शन नहीं होगा। कुछ एक मेटल्स को देखते हैं अब। मेटल हमें पता ही है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो देखो और याद करने की कोशिश करो। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12, अल्युमिनियम 13, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये सभी का एटॉमिक नंबर है। अब इसके एटम्स को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो 2 एटम चले जाएंगे के सेल में, फिर 8 के 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल सेल में। इतने भरने के बाद कितने बच गए? सोडियम के 10 चले गए ना, यहां तक में 10 चले गए, टोटल 11 था, 11 में से 10 चले गए, -10 इज इक्वल टू 1, वो इसमें आ जाएगा, है ना। सेल्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो 8 + 2 10 तो इसमें चले गए, बचे 2, 2 बाहर वाले में आ गए। एल्यूमिनियम में 8 + 2 10 तो यहाँ चले गए, 3 बाहर वाले में आ गए। पोटेशियम, पोटेशियम में 8 + 2 10 यहाँ चले गए, टोटल इसके पास 19 है, तो ये इसमें भी 8 चले गए, उसके बाद एक उसके बाहर चला गया, है ना। 8 + 2 10 यहाँ पहुंच चुका है, फिर इसमें 8 भर गए, 18 हो गए अभी, फिर उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन बचा है, तो जो बचा है वो उसके बाहर चला गया, एम में चला गया, सॉरी एन में चला गया है। के एल एम तक तो फुल हो गया, ये एन में चला गया। सिमिलरली कैल्शियम को देखो, 2 + 8 + 8 18 तक यहाँ फुल हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन दे के ये सारे सेल्स फुल हो गए, फिर भी 2 बचे हैं, 20 में से 18 निकल गए हैं, 2 बचे हैं अभी भी, तो बाहर वाले सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है कैसे कैसे
कैटेगराइज करते हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे। अब नॉन मेटल्स की कुछ बात की जाए। नॉन मेटल्स के क्या क्या नाम पता है हमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सबका एटॉमिक नंबर भी देख लो, नाइट्रोजन इज 7, ऑक्सीजन इज 8, फ्लोरीन इज 9, फास्फोरस इज 15, सल्फर इज 16, क्लोरीन इज 17। तो नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, 2+5 यही हो सकता है, पहले में 2 फिर 5। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, पहले में 2 दूसरे में 6। फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले में 2 तीसरे दूसरे में 7। फास्फोरस में अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे जाएंगे, 2 + 8 10, तो यहाँ फुल हो गया। 8 10 के बाद 11वां तो इसमें जा नहीं सकता है, 11वां नेक्स्ट में जाएगा। 11 12 13 14 15, 5 बचे थे, पांचों के पांचों थर्ड सेल में आ गए। सिमिलरली सल्फर में 10 यहाँ पे आ गए, 10 के बाद के 6 लास्ट में आ गए। क्लोरीन में 17 है, 17 में से 10 इन दोनों में आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो मेटल और नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन होता है। देखो अब इन सब जब ये इस तरह से अरेंज कर लिए तब देखो, अब यदि बाहर वाला सेल फुल हुआ इसकी तरह तो ये हो गया नोबल गैस। ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ये नोबल गैस है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस है। यदि बाहर वाले सेल में 1 2 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हो जाते हैं मेटल, चाहे कोई भी मेटल लोगे ऐसा ही होगा। और यदि बाहर वाले सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये होता है नॉन मेटल। और डिटेल में देखेंगे हम लोग, और डिटेल में अभी इसको देखना है, लेकिन शॉर्ट में यहाँ पे देख लो, बाहर वाले सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो मेटल, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नॉन मेटल। अब ये क्लासिफिकेशन का क्या सेंस बनता है, देखो बाहर वाले सेल में सबको चाहिए सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन, है ना, सबको 8 चाहिए। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये +7 इलेक्ट्रॉन ले ले या -1 इलेक्ट्रॉन कर दे, तो ये खत्म ही हो जाएगा ना, 2 + 8 ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। कौन सा काम ज्यादा आसान है, 7 को खोजना तो आसान नहीं है ना, एक को निकाल देना आसान है। 7 इलेक्ट्रॉन, इतना भी प्यार नहीं रहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन है मैं नहीं देने वाला, नहीं नहीं, इतना प्यार नहीं करते वो लोग। नो, एटम्स को सिर्फ इतना ही चाहिए कि आउटर सेल फिल्ड हो, पूरा भरा हुआ आउटर सेल, उसके लिए वो अपना इलेक्ट्रॉन या तो कुर्बान कर देंगे या किसी का छीन कर ले लेंगे। तो इसको एक छोड़ देना है, आराम से ये छूट सकता है, ये छोड़ देगा, है ना, कोई ममता नहीं है, उसको छोड़ देगा, आराम से छोड़ देगा, अपना खुश हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम, इसको 2 छोड़ने से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन को खोजना तो काफी टेढ़ा काम होगा, तो ये 2 को छोड़ देता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास 3 है, ये तीनों को छोड़ देता है, बनस्पत की 5 इलेक्ट्रॉन को खोजने जाए वो, तो एल्यूमिनियम अपने तीनों को छोड़ देगा, 5 को खोजने नहीं जाएगा। यहाँ तो फिर से 1 2 है, ये भी अपना आराम से छोड़ देते हैं। तो जितने भी मेटल है ये अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड बनाने से मेटल का क्या अचीवमेंट होता है, मेटल का अचीवमेंट यही होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे को दे देंगे, ये दूसरे को दे देगा, तो देखो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है, सोडियम में प्रोटॉन भी 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अब डोनेट कर दिया, दान कर दिया है, तो प्रोटॉन तो 11 है, तब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, पॉजिटिवली चार्ज बच जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो जो एलिमेंट्स कैटायन बनाते हैं वो मेटल होते हैं, जो एलिमेंट एनायन बनाते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। चलो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, इन चीज़ों को ध्यान में रखना, फिर अगले वीडियो में आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।